थाना ताजगंज क्षेत्र में जीवा ज्वेलरी स्टोर से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए के नकदी जेवर बरामद किए हैं। पकड़ा गया बिहार का गैंग दिल्ली समेत कई शहरों में जीवा ज्वेलरी शॉप को निशाना बना चुके हैं। एक शातिर बाहर शटर के बाद सफेद कपड़ा फैलाकर निगरानी करता था, जबकि उसके साथी अंदर घुसकर वारदात को अंजाम देते थे। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस गैंग के करीब पहुंच गई। थाना ताजगंज फतेहाबाद रोड स्थित जीवा ज्वेलरी स्टोर में 7 जुलाई को हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए के नकदी जेवर बरामद किए गए हैं। जीवा ज्वेलरी स्टोर में रात के समय ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया था। इतनी बड़ी चोरी होने पर पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था। खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस टीम भी मदद में लग गई थी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आखिर में पुलिस को सफलता हाथ लग गई। पुलिस ने पकड़े गए शातिरों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए के नकदी आभूषण बरामद किए हैं। कुछ सोना गलाकर सुनार को बेच दिया गया है। देखिए, अभी 7/8 की रात में एक सूचना हम लोगों को सुबह 9:30-10 बजे के आसपास मिली थी कि एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक स्टोर है जीवा नाम से, जहां पर कुछ लोगों ने, उनके मैनेजर ने बताया कि कुछ लोग रात में इसमें घुसे हैं और घुसने के बाद उन्होंने कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी जो वहाँ पर थी उसकी चोरी की है। हमारी टीमें तत्काल इस पे काम कर रही थी और जब हमने इस पे काम करते हुए देखा तो वहाँ पर हमें 2-3 लोग स्टोर के अंदर घुसते हुए दिखे। हम लोगों ने जब उनको ट्रैक किया तो ट्रैक करने के बाद जब सारी चेन जुड़ी तो हमने ये पाया कि ये लोग ट्रेन से आए थे और ट्रेन से अंबिकापुर एक्सप्रेस से ये चढ़े और चढ़ने के बाद यहाँ पर सदर में उतरे और फिर ऑटो करते हुए ये जीवा ज्वेलरी शॉप पे गए और वहाँ जाने के बाद इन्होंने चूँकि उसकी वल्नरेबिलिटीज़ से ये वाकिफ़ थे और पहले भी इस तरह की घटनाएं कर चुके थे, तो वहाँ पे इन्होंने बारिश का दिन चुना और चुनने के बाद आधे घंटे के अंदर अपने लोग अंदर घुसा के वहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जब लौटने की हम लोग फुटेजेस देख रहे थे, हमारी टीम इस पे काम कर रही थी, तो हमने ये पाया कि ये ट्रेन से न लौट के ये सब बिहार के रहने वाले थे, पूर्वी चंपारण के, और वहाँ पर बिल्कुल नेपाल से लगे हुए एक गाँव में रहते थे और जो भी माल इनको मिलता था, जो इन्होंने पुरानी चोरियां की थी, वो नेपाल में बेचते थे। हमारी टीम इनको ट्रैक करते हुए जब वहां तक पहुंची तो इसमें से हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और इनके कब्जे से हमने काफ़ी मात्रा में माल बरामद किया, जिसमें करीब 120 ग्राम गोल्ड है, पीली धातु, जो 24 कैरेट प्योरिटी का है, और लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, 35,000 रुपये नेपाली मुद्रा, 6 मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड हमने इनसे बरामद किया है। इसमें अभी 2 लोग जिनके नाम छोटू और रियाज हैं, ये वांछित हैं, ये भी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनकी गिरफ्तारी शेष है और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ताजगंज पुलिस ने चंपारण बिहार के रहने वाले उमेश शाह, सरस्वती चौक बिहार के विपत्ति दास, गांव मझोलिया बिहार के निरंजन कुमार उर्फ विक्की, मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली के विशाल उर्फ महेश उर्फ दीपक और सुंदरपुर चंपारण बिहार के रहने वाले डब्बू कुमार को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद गैंग नेपाल बॉर्डर पर चला गया था। नेपाल में चुराए सोने को गलाकर सुनार को बेच दिया था। सोना अधिक होने के कारण सुनार पूरा नहीं खरीद सका। इस वजह से सुनार दिल्ली में सोना बिकवाने ले जा रहा था। उस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राज्यीय गैंग जीवा ज्वेलरी शॉप को ही निशाना बनाता चला आ रहा था। दिल्ली के नॉर्थ रोहिणी थाना क्षेत्र में से जीवा स्टोर से 41 लाख रुपए कीमत का सोना चोरी किया गया था। प्रीत विहार क्षेत्र में भी 1,50,00,000 का माल उड़ाया गया था। इन्होंने पहले भी जो बाय देयर ओन एडमिशन इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने दिल्ली में और प्रीत विहार में दोनों जगह जीवा स्टोर्स पे चोरी की है और जीवा में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जैसे ये अपना जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी हैं उनको प्रॉपर उनका स्टोरेज नहीं था जब वो शोरूम्स बंद करते थे। दूसरा, कोई गार्ड वहाँ पे मौजूद नहीं रहता था। तीसरा, जो ताले थे सिर्फ ताले थे, कोई सेंट्रलाइज ब्लॉक नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने जीवा की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर किया और चूँकि ये अभी दिल्ली में और जो प्रीत विहार की इन्होंने घटनाएं की वहाँ पर ये पकड़े नहीं जा सके थे और हमारे यहाँ जब इन्होंने घटना की तो हम लोगों ने इनको पकड़ा है। इसमें कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें उमेश शाह का आप देख रहे हैं कि गाज़ियाबाद से गैंगस्टर वगैरह भी पंजीकृत है और इन पे हम इनका और विस्तृत आपराधिक इतिहास बाकी लोगों का भी निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी इसमें बाकी लोग गिरफ्तार करके ये पूरी चेन को हम लोग जेल भेजेंगे। सर, आगरा में कोई संपर्क में था इनके किस तरह?
देखिए ये टारगेट्स आइडेंटिफाई करते थे और इसमें एक व्यक्ति जो उमेश शाह जो इनका हेड है वो सारी प्लानिंग करता था और उसके बाद अपने 2 लोग भेजता था, 2 से 3 लोग जो आके लोकल दुकानों पे बातचीत करते थे और बातचीत करने के बाद ये देखते थे कि इनका मैकेनिज़्म क्या है। ये सामान जो डिस्प्ले वाले आइटम्स हैं उसमें से ही दिखा रहे हैं या कहीं कहीं अंदर से ले जाके कोई स्टोरेज है उसमें से लेके आते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि जीवा में इस तरह का कोई सिक्योरिटी मैकेनिज़्म नहीं है और इन्होंने इस तरह की हरकत की, इस तरह का कृत्य अंजाम दिया। बिहार का गैंग दिन में रेकी करने के बाद रात्रि में वारदात को अंजाम देता था। ताले तोड़कर शातिर अंदर प्रवेश करते थे। उनका एक साथी बाहर शटर के पास सफेद कपड़ा फैलाकर आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। अंदर जलने वाली लाइट को रोकने के लिए सफेद कपड़ा शटर के सहारे फैला देता था। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों के साथ सुनार को गिरफ्तार किया है। गैंग के फरार चल रहे छोटू और रियाज की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।